जी स्टूडेंट, पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन की हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। तो पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन में ये पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज़ करते हैं? तो इसके लिए सिंपल से ये है कि जो n होगा वेरी लार्ज होगा, ठीक है? इसके लिए n अगर वेरी लार्ज हो, इन नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी लार्ज हो और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो वेरी स्मॉल हो। क्या हो? वेरी स्मॉल, यानी किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस बहुत कम हो। बहुत कम कितने हो? हमने कहा नॉर्मली लेस देन 5%, हमने कहा लेस देन 5%, यानी कि एक इवेंट के होने के चांसेस जो हैं 5% से कम है। और एन जो है वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज में हमने कहा एन 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में हम पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं। लेस देन 5% कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये एक एस्टिमेशन है, ठीक है? नॉर्मली इस चीज़ को बेस बना के ऊपर हम पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या? द इवेंट अकर रैंडमली, ये रैंडमली इवेंट अकर हो रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि कोई भी इवेंट रैंडमली अकर हो जाएगा। इवेंट अकर होने की कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होगी। इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे कि बायनोमियल में इवेंट इवेंट इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे भी इवेंट इंडिपेंडेंट रहेंगे। द इवेंट अकर सिंगली एट वन पॉइंट इन टाइम और स्पेस, ये जो इवेंट अकर होगा ये सिंगल इवेंट अकर होगा, यानी कि ये किसी के साथ अकर नहीं होगा, किसी साथ डिपेंड नहीं कर रहा होगा। एट वन पॉइंट इन टाइम, इसका मतलब टाइम स्पेन में एक वक्त में यही इवेंट अकर हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक शॉपिंग मॉल है, 10 मिनट के अंदर अंदर, इन 10 मिनट नंबर ऑफ कस्टमर कितने एंटर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल में। ये 10 मिनट होगा, ये एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन होगा। तो इसी टाइम स्पेन के अंदर हम ये प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कि 10 मिनट के अंदर हमारे शॉपिंग मॉल में कितने कस्टमर एंटर हो रहे हैं। फिर पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर, सिर्फ इसका एक ही पैरामीटर है। आपको पता है पैरामीटर है क्या? पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को पैरामीटर कहते हैं, और इसका सिंबल म्यू है, MEU म्यू, और दिस इज म्यू इज कॉल्ड पॉपुलेशन मीन। तो इसका एक ही पैरामीटर है, दैट इज द पॉपुलेशन मीन। और अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना हो पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन से, मीन का मतलब होता है एक्स बार, तो मीन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एन और पी, नंबर ऑफ ट्रायल और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन आ जाएगा। और कमाल की बात ये, पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन में जो ही मीन होगा वही, जो मीन होगा वही मेरा वेरिएंस होगा, यानी कि यहाँ पर मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होंगे। तो वेरिएंस ऑफ पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू मीन। तो याद रखिएगा, मीन और वेरिएंस पॉइज़न में क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, व्हेन इवेंट अकर एट अ कांस्टेंट रेट, इवेंट हमेशा कांस्टेंट रेट के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन के ऊपर ये अकर होगा, ठीक है? यानी कि कांस्टेंट रेट के ऊपर अकर होगा। ये नहीं होगा कि हमने 10 मिनट के अंदर कैलकुलेशन करनी है, हमने 10 मिनट के अंदर कैलकुलेशन करनी है, लेकिन बीच में याद नहीं यार 10 की नहीं 12 की कर लेते हैं जरा, नहीं नहीं 12 नहीं 15 ही कर लेते हैं, नहीं नहीं एक कांस्टेंट रेट के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? तो अगर हमने ये 10 मिनट, इसका मतलब कांस्टेंट रेट का मतलब है अगर ये हमने 10 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर लिया, तो बस इस 10 मिनट के अंदर अंदर देखना कि ऑल पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं किसी भी इवेंट के अकर होने की। तो ये मेरा कांस्टेंट रेट 10 मिनट डिसाइड हो गया, ठीक है? तो इवेंट जो है ये हैपन होगा एवरेज कांस्टेंट रेट के ऊपर। तो एवरेज कांस्टेंट रेट का जो मैंने अभी बताया, दिस रेट इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये रेट एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, ऑफ एन इवेंट अकरिंग इन रिलेशन टू ऑल पॉसिबल आउटकम इन द पीरियड ऑफ टाइम और स्पेस एज डिफाइंड। जो भी हमने पीरियड और टाइम डिफाइन किया उसके अंदर जो भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स अकर होंगे तो वो हमारा कांस्टेंट रेट होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, खैर इतनी ये वाली इतनी मुश्किल मुश्किल बातों की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइज़न के लिए ये वाली बात याद रखना ज़रूरी है। दिस इज़ वन, एंड मीन वन, वेरिएंस वन, और कांस्टेंट रेट होना चाहिए, ठीक है जी। और ये सिंगल अकर होता है, बस ये मिनिमम काफ़ी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, तो एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। ये वही वाली जो मैंने ऊपर डिस्कस की थी कि 10 मिनट में कस्टमर एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे एक रोड एक्सीडेंट आ गया, ठीक है? एक पर्टिकुलर रोड पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, ठीक है। अच्छा जी, और फार्मूला जो यूज़ करेंगे पॉइज़न में वो ई की पावर, ये फार्मूला है पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का, ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई म्यू की पावर एक्स और एक्स फैक्टोरियल, ठीक है जी। एक्स जो हो गए वहाँ पर इवेंट्स होंगे विच इज़ गोइंग टू बी अकर्ड, ठीक है। तो ये पॉइज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एंड दिस इज़ द फार्मूला, याद रखिएगा, इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, लास्ट वन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द कीमती वन। तो ये तो बहुत कीमती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम जो ये वाली बनी हुई है, फिलहाल
दिस इज़ दी गलत वन डायग्राम, ठीक है। इसको मैं ज़रा सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो सही वाली डायग्राम ज़रा बना देता हूँ आपको। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सही वाली डायग्राम है, ठीक है जी। वो ज़रा डायग्राम पसंद नहीं आ रही थी, वो गलत क्यों है आप तो खुद आइडेंटिफाई करें ना पहले आप लोग, ठीक है। मैंने तो बता ही देना गलत क्यों है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास डायग्राम बन गई, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो ये डायग्राम इसलिए गलत है क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। हालांकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सिस होते हैं, ये जो कर्व होती है कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करती, यहाँ से भी कट नहीं करेगी और ये यहाँ से भी कट नहीं करेगी, यानी कि ये हमेशा यहाँ से पैरेलल हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, वैसे ये तो डायग्राम सही बनी, लेकिन इसमें फिर एक टेक्निकल गलती आ गई है, तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ। शायद आप लोगों को शायद वो पता ना हो, क्योंकि इसको मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्लॉक कर दिया, तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इन्फिनिट की तरफ जाई जा रहा है, ठीक है। तो बजाय एक्सिस के एक्सिस को ना बनाए, इसको बिल्कुल आप इससे फ्री हैंड से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और यहाँ से भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाली साइड माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रही है और ये वाली साइड पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ जा रही है। और ये जो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व है, तो एरिया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, वो एरिया जो है वो 1 होता है, ठीक है। और परसेंटेज में वो 100% होता है, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और इसमें एक और चीज़ ये कि जो मीन मीडियन मॉड होते हैं ना अंडर दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मॉड वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो वो इक्वल कहाँ पर होंगे, यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर सेंटर में, जहाँ पे यहाँ पर होता है, तो यहाँ पे मीन और मीडियन और मॉड तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और ये मीन मीडियन मॉड में एक्स की वैल्यू चलती हैं और इसके नीचे ही जी की वैल्यू चलती हैं, ठीक है। और जब जी की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो मीन मीडियन मॉड में यहाँ पे जी की वैल्यू 0 होती है, तो लेफ्ट साइड पे जी नेगेटिव हो जाएगा और राइट साइड पे जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज बनी है ना, यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो ये सारी की सारी बहुत बहुत कीमती प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी याद करके जाएगा। नंबर 1 कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नंबर 1 प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिकल बेल शेप कर्व है। क्या है, सिमेट्रिकल बेल शेप। और इस सिमेट्रिकल बेल शेप कर्व को ही नॉर्मल कर्व कहते हैं। सिमेट्रिकल बेल शेप का मतलब क्या है कि ये जो सेंटर होगा, जितना एरिया लेफ्ट तरफ जा रहा होगा, वो सेम एरिया जो है वो राइट तरफ भी जा रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर टोटल एरिया 100% है, तो ये लेफ्ट वाला 50% होगा और ये राइट वाला भी 50% होगा। इसका मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। और अगर ये सिमेट्रिकल है, तो आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में, कि मीन अगर सिमेट्रिकल है तो मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा। तो मीन मीडियन मॉड तीनों यहाँ पर इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरी बात कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा, ये कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए, कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए, बाइनोमियल पॉइजन और हाइपर ज्योमेट्रिक ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए। अच्छा जी, ये वन वाली भी होगी। सेकंड वाला, बोथ टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच बट नेवर मीट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों टेल अप्रोच तो करी हैं, पर कभी भी ये इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट टेल नहीं करेगी, ठीक है। दैट्स वाई इसको मैंने रॉन्ग कह दिया था, ठीक है। और रेंज क्या है, ये सेकंड वाली हमने पढ़ लिया। रेंज क्या है, इट्स रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। तो रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। माइनस इन्फिनिट क्यों, क्योंकि ये जो टेल है ये कभी भी एक्स एक्सिस पर आने वाली नहीं है, तो माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रही है। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होगा और 100% होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये तो बहुत कीमती बात है, ठीक है जी, इसको देखिएगा। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन लीड टू फ्लैटर कर्व। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा उतनी कर्व फ्लैट बनेगी, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये मीन से
हमारे पास डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये मीन है, तो मीन से मैं कितना फ्लक्चुएट करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीन से डिविएट हो गया यहाँ और यहाँ, ये प्लस वाली साइड, और इसका मतलब मैं मीन से कम डिविएट हुआ ना, इसका मतलब ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। और अगर मैं इतना यहाँ से और नेगेटिव इतना डिविएट हो, अब देखिए मैं मीन से देखें, ये देखें ये मीन से ज़्यादा डिविएट हो गया, इसका मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और पहले वाला मीन से कम डिविएट था, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। और अगर मैं थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ, तो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट आ गया और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। जो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो चेक करें, वो मीन से अच्छा खासा डिविएट कर रहा है। तो ये मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है। और इससे पहले वाला ये वाला मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन था, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये जो रेड वाला है ये मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब वो ये इसकी बात करें हायर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन कौन है, ये वाला मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो यहाँ से यहाँ तक। तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा उतनी कर्व फ्लैट बनेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल कर लें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है जी। और ये हमारे पास बन गया मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बन गया मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और ये वाली जो कर्व ये नज़र आ रही है, इसको हम कर लेते हैं ये वाली, दिस वन इज, ये सेंटर में मीन आ गया, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एक और को कर लेते हैं थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को। मान लें कि थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ यहाँ पे करके आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको आगे ले जाते हैं ज़रा, और यहाँ पे कर लेते हैं कि मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जब ये वाली कर्व बनेगी, ये वाली कर्व कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये वाली कर्व देखें कि थोड़ी सी हमारे पास फ्लैट कर्व बनी है, ठीक है। तो ये वाली कर्व कौन सी बनी है, हमारे पास फ्लैट बनी है, ठीक है जी। तो जितना भी स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा, ये देखिए हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है तो कर्व फ्लैट बनी है। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर देखें तो कर्व थोड़ी सी शार्प होना शुरू, टॉल होना शुरू हो गया। और देखें ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उतनी टॉल कर्व बनेगी। और जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, यानी कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, उतनी फ्लैट या शॉर्ट कर्व बनेगी। तो ये कह रहा है हायर स्टैंडर्ड डेविएशन लीड टू फ्लैट कर्व, ये फ्लैट कर्व बनेगी, ठीक है। 7 वाला कह रहा है द सेम एरिया ऑफ ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाई विद द सेम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि जितना मीन में प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही मीन में माइनस भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और 8 में कंटिन्यूटी क्रिएशन, जो कंटिन्यूटी क्रिएशन है ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज़ करते हैं। कंटिन्यूटी क्रिएशन है क्या, ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, ठीक है। बस ये याद रखिए कंटिन्यूटी क्रिएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होती है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 2 क्वार्टाइल, याद रखिए जो 2 क्वार्टाइल्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम मीन में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बनाऊं, तो हमें पता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे मीन होगा, यहाँ पर क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। तो मीन हमें पता है दैट इज़ Q2 होता है। तो मीन तो 50% पर होता है ना, मीन तो 50% पर होगा। और यहाँ से भी ऑनवर्ड मेरे पास एरिया सारा 50% होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे Q1 बनाऊँ तो 50 के हाफ पर, तो यहाँ पर Q1 बनेगा, तो Q1 बनेगा 25% पर। और जब Q3 बनाऊँगा तो Q3 भी 50 का हाफ बनेगा, तो Q3। तो मीन जो है वो Q1 और Q3 जो है वो मीन के इक्वल डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, यानी कि मीन टू Q1 25% एरिया बनता है, जबकि मीन टू Q3 भी 25% एरिया बनता है, ठीक है। खैर एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। तो अगर Q1, अब देखिए Q1 तो मीन की नेगेटिव साइड पे पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट साइड पर मीन माइनस के साथ आता है। तो मीन में से माइनस कर देंगे 0.6745 सिग्मा, तो Q1 की वैल्यूज आ गई। और यही 0.6745 सिग्मा अगर मीन में ऐड कर दूं, क्योंकि मीन के अबव पर Q3 पड़ा हुआ है तो ये ऐड होकर आएगा, और Q1 मीन से पहले पड़ा हुआ तो ये माइनस होकर आएगा, ठीक है। अच्छा जी। और इसी तरह ये जो मैंने ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखी थी,
अगर मीन में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करें तो 68% एरिया बनता है। यानी कि ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, अगर इसकी बात करूं तो ये टॉल टेल वाला ये 68% है, 68% है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 68%, ये 68% एरिया। और अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95.5% एरिया। तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो एरिया बनता है वो ये वाला एरिया बनता है। यानी कि यहाँ इस रेड से लेके इस रेड तक, यानी कि ये वाला एरिया बनता है, ये वाला सारा एरिया। तो ये वाला सारा एरिया बनेगा 95% पर। और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ये वाला एरिया, और ये जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला एरिया बनेगा, और ये वाला एरिया जो हमारे पास है, ठीक है, ये वाला, और ये बनेगा हमारे पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99.7% एरिया। तो ये वाला बनेगा 99.7% एरिया। ठीक है, तो जितना एरिया ज़्यादा हुआ तो देखें उतनी फ्लैट कर्व बनेगी। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को याद कर लीजिएगा, ये सम टाइम ना एग्जामिनर पूछ लिया करता है। ठीक है, और लेकिन ये जो सारी की सारी जो मैंने ये प्रॉपर्टीज़ बताई ना, ये वाली, तो ये रेड वाली प्रॉपर्टीज़ नहायत कीमती है। और वैल्यूज़ को देख लीजिएगा। अच्छा, ये लाजमी देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 11, मीन इक्वल टू एन पी के इक्वल होगा, जिस तरह हमने बाइनोमियल में कहा था, और वेरिएंस एन पी क्यू के इक्वल होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू के होगा। और अगर यहाँ से मुझे मीन की वैल्यू चाहिए तो याद रखें कि मीन की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 होती है। यहाँ पे कहा था कि मीन यहाँ पे 0 होगा, और वेरिएंस यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और ये जी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है, सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और z एट एक्सट्रीम लेफ्ट माइनस इन्फिनिट, z एट सेंटर 0, z एट एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव इन्फिनिट, ये बता चुका। z एक्सट्रीम लेफ्ट माइनस इन्फिनिट, एक्सट्रीम राइट प्लस इन्फिनिट, सेंटर में z 0 होगा, ये z पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज फाइंड होगी। और एट द एंड नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन है, तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन जो है नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ होता है। ठीक है, सम टाइम क्वेश्चन बाइनोमियल और पॉइजन का होता है, और पॉइजन और बाइनोमियल के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट टू सॉल्व होने की वजह से इनसे सॉल्व होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा हमें टाइम टेकिंग लगेगा क्योंकि डाटा लार्ज होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम हेल्प लेते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, क्योंकि बाइनोमियल और पॉइजन जो हैं ये दोनों के दोनों डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज़ होते हैं ना। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट को कंटिन्यूस वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर लगता है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कैसे लगता है आप लोगों ने क्लास में पढ़ा ही होगा। और नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन और नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू द पाइजोन, तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 12 ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स डिस्कशन थी थ्योरी की। तो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करते हैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इफेक्टिवली। अल्लाह हाफिज़।